नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है अपना उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात लखनऊ की कर लेते हैं। आपको बता दें कि गोरखनाथ मंदिर के बाहर सुरक्षा कर्मियों पर हमले के बाद अब उत्तर प्रदेश पुलिस अलर्ट नजर आ गई है। तो वहीं इस कड़ी में पुलिस ने सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए सुरक्षा बढ़ा दी गई है। गोरखनाथ मंदिर के बाहर पुलिसकर्मियों पर हमले के बाद पुलिस अलर्ट हो गई। इसके बाद गोरखपुर के सभी मंदिरों और मठों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसी के साथ लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकारी आवास की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दरअसल इन दिनों मुख्यमंत्री आवास पर जनता दरबार लग रहा है। इसमें यूपी के अलग अलग हिस्सों से सीएम के पास अपनी फरियाद लेकर लोग पहुंच रहे हैं। जनता दरबार के दौरान कोई संदिग्ध ना घुस पाए, इसके लिए सीएम आवास के बाहर सीआरपीएफ यूनिट को एहतियात के तौर पर लगाया गया है। बुलेटिन में बात अब मथुरा की कर लेते हैं। आपको बता दें कि मथुरा में बाबा जी का बुलडोज़र चलाया गया है। बता दें कि मथुरा पानी गांव खादर में गर्जा बुलडोज़र परशुराम भूमि के अवैध अतिक्रमण हटवाया गया, जहां नगर निगम प्रशासन ने सरकारी भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराने के लिए चलाए जा रहे अभियान लगातार जारी हैं। इस कड़ी में नगर आयुक्त अनुनय झा के निर्देश पर बुधवार को पानी गाँव खादर के अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया, जहां पशुचर भूमि पर कुछ लोगों ने बाउंड्री वॉल का निर्माण अवैध रूप से किया। तो वहीं इस दौरान एसडीएम और एआरओ मान प्रीति जैन और सहायक नगर आयुक्त लवकुश गुप्ता के नेतृत्व में चलाए गए अभियान की भनक लगते ही मौके पर कब्जाधारियों की भीड़ जुटने लगी और उन्होंने इसका विरोध किया। लेकिन नगर निगम की टीम ने पुलिस बल की उपस्थिति में अवैध निर्माण को बुलडोजर की मदद से लगभग 30 बाउंड्री वॉल को ध्वस्त कर दिया गया। पशुचर की ज़मीन पर जो नए निर्माण हो रहे थे उनको रोका भी गया था पूर्व में, उसके बावजूद भी निर्माण प्रक्रिया जारी थी। इसीलिए जो नए निर्माण हो रहे थे उनको आज उनकी बाउंड्री है या नींव भी भरी है, उनको हमने हटवाया है ताकि ये मैसेज जाए कि कोई सरकारी ज़मीन है, गांव सभा की सुरक्षित ज़मीन है, इस पर कोई अवैध निर्माण आगे भविष्य में ना हो। इसके अलावा कई लोगों ने यहाँ पर मकान पूर्व से बना रखे हैं, उनको नोटिस देने के उपरांत ही उन पर कोई अग्रिम कार्रवाई उच्च अधिकारियों के आदेश के बाद की जाए। तो मथुरा के बाद अब गुन्नौर में भी बुलडोज़र से अवैध अतिक्रमण को हटाया गया है। आपको बता दें कि यूपी में बुलडोज़र बाबा के नाम से मशहूर हो चुके सीएम योगी आदित्यनाथ को दोबारा कुर्सी पर बैठते ही बुलडोज़र का असर शुरू हो गया है। प्रशासन भी अब अपराधियों और ज़मीन पर अवैध कब्जे वालों पर सीधा प्रहार कर रही है। इसका असर बुधवार को संभल जिले के गुन्नौर तहसील के कस्बा उग्राला में देखने को मिला। एसडीएम और तहसीलदार ने पुलिस बल के साथ पहुंचकर नॉन जमीन को जेसीबी चलवाकर बाउंड्री को खुदाना शुरू कर दिया। एसडीएम रामकेश धामा ने बताया कि नॉन जेसीबी जमीन को लेकर लगभग 1 महीने पहले अवैध कब्जा वालों को सूचित कर दिया गया था, जिसके बाद अब बाउंड्रियों को दबाया जा रहा है। तो वहीं गरीब तबके के लोगों का कहना है कि उनके खिलाफ यह न्याय बर्दाश्त नहीं होगा। उनका कहना है कि बड़े बड़े लोगों को बचाया जा रहा है, गरीबों के प्लॉटों पर बुलडोज़र चलाया जा रहा है। ये सरासर नाइंसाफी है। नगर पंचायत की नॉन जेडी की ज़मीन है, इसमें जो है कुछ प्लॉटिंग कर दी गई है। बेचा कोई सा खेत है, कोई से खेत में बना दिया गया है। तो कुछ लोगों ने बेनामे कराए हैं, लेकिन हमारी सरकारी वाले में कब्जा कर लिया, तो ये कब्जा हटाया जा रहा है। इन्हें पहले भी चेतावनी दी जा चुकी थी और 1 महीना पहले ही कन्वाइस की गई थी, सभी को अवगत करा दिया गया था, हटा लें सारे कब्जे। और अब जो मकान है उन्हें नोटिस दिए जा रहे हैं और बाकी जो खाली है वो खाली कराई जा रही है।
बुलेटिन में बात अब पीलीभीत की कर लेते हैं। यहाँ एक प्राइवेट क्लिनिक में एक बच्चे की मौत हो गई, जिसके बाद उनके परिजनों ने हंगामा खड़ा कर दिया। पीलीभीत शहर के जाट वाले चौराहे पर एक प्राइवेट क्लिनिक पर एक मासूम के उपचार के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने क्लिनिक डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा खड़ा कर दिया, जिसकी सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। जब पुलिस परिजनों से पूछा तो मृतक के परिजनों ने बताया कि 11:30 बजे मोहल्ला शेर मोहम्मद फारूक निवासी अजीज अहमद अपने बच्चे मुरीद हसन को उपचार के लिए यहां लाए थे, जिसके बाद डॉक्टरों ने मोनिजेस्टिक बताते हुए इसको इंजेक्शन लगाने की बात कही, जिस पर परिजन तैयार हो गए। जिसके बाद डॉक्टर सलीम खान ने तत्काल इंजेक्शन लगा दिए। कुछ देर बाद ही बच्चे की मौत हो गई। इसके बाद मृतक के परिजनों ने हंगामा करने लगे और परिजनों ने डॉक्टरों पर इलाज के दौरान लापरवाही का आरोप लगाया। बुलेटिन में बात अब मथुरा जेल की कर लेते हैं। आपको बता दें कि यहाँ एक कैदी ने अपने आप को आत्महत्या करने की कोशिश की, तो वहीं मथुरा जेल के उस वक्त हड़कंप मच गया जब जेल के कैदी ने आत्महत्या करने की कोशिश की। बता दें कि मथुरा जिला जेल के कैदी ने आत्महत्या के उद्देश्य से धारदार हथियार से अपने को घायल कर हड़कंप मचा दिया, जिसके बाद जेल प्रशासन ने उसे तत्काल घायल अवस्था में जिला अस्पताल के लिए उपचार के लिए भर्ती कराया। बताया जा रहा है कि 21 साल का कैदी जितेंद्र इंद्रपुरी अमर कॉलोनी में जेल में बने शौचालय में फ्रेश होने गया था, तो वहीं उसने किसी धारदार वस्तु से अपने गर्दन और शरीर के अन्य हिस्सों पर वार किया। इसके बाद वह खून से लथपथ उसे अन्य कैदियों ने देखा, जिसके बाद उन्होंने इसकी सूचना जेल के अधिकारी को दी। जेल प्रशासन ने पहले तो अपने ही परिसर में स्थित अस्पताल में उसका प्राथमिक उपचार किया और उसके बाद उसको जिला अस्पताल भेज दिया गया। जिला जेल मथुरा से एक कैदी को लेकर आया गया था जो गंभीर अवस्था में था, तो ऑपरेशन थिएटर में उसको सर्जन्स की टीम द्वारा उसकी सर्जरी कर दी गई है। गर्दन पर काफ़ी गहरे निशान है उसके, ठीक है। अब उसकी हालत ठीक है, खतरे से बाहर है। बुलेटिन में बात अब मऊ की कर लेते हैं। यहाँ पर किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ा है। बता दें कि मऊ के सिंदुराइच गांव में बुधवार को ट्रांसफार्मर के साथ शॉर्ट सर्किट के चलते करीब 15 बीघा गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। दरअसल सिंदुराइच गांव में किसानों की तरफ से कई हेक्टेयर में गेहूं की फसल बोई गई थी। इस वहीं पर एक खेत की मिल के पास बिजली विभाग का ट्रांसफर लगा था। बुधवार को ट्रांसफर में अचानक चिंगारी निकलनी शुरू हो गई। जैसे ही चिंगारी गेहूं की फसल पर गिरी, अचानक धुएं के साथ वहां आग के गुब्बारे निकलने शुरू हो गए। देखते ही देखते आग इतनी तेज फैलनी शुरू हो गई कि गेहूं के खेत में आग लगने से जैसे ही सूचना गाँव वालों तक पहुंची, तो वहीं दर्जन ग्रामीणों ने बाल्टी डिब्बे से पानी लेकर खेत की तरफ दौड़ पड़े। इस दौरान तेज हवा के चलते गेहूं के खेत में लगी आग और विकराल रूप धारण करने लगी। देखते ही देखते आग लगभग 15 बीघा तक के फैले खेत में लग गई। बता दें कि ग्रामीणों का कहना है कि जब तक फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंच रही, तब तक ग्रामीणों ने उस आग पर काबू पा लिया। इस दौरान ग्रामीणों ने कहा कि आग पर अगर तत्काल काबू नहीं पाया गया होता तो आसपास के सैकड़ों बीघा गेहूं की खड़ी फसल का एक भी दाना सुरक्षित नहीं बच पाता। ग्रामीणों ने बताया कि कुछ वर्ष पहले ही इसी ट्रांसफर्स के आग की चिंगारी निकलने के बड़े पैमाने पर किसानों के गेहूं की फसल को बर्बाद किया था। उन्होंने बताया कि अनेकों बार ट्रांसफार्मर हटाए जाने के लिए बिजली विभाग के कर्मचारी और अधिकारियों से इसकी शिकायत की गई है, लेकिन विभाग के अधिकारी हमेशा की तरह इस बार भी चुप्पी साधे रहे, जिसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ा। दोपहर में हम लोग सोए हुए थे, आग लगी एकाएक और इतना तेज़ कि जब तक हज़ारों लोग थे लेकिन किसी के बस का कोई था नहीं, और आधा घंटा के बाद करीब सब अपने आप बुझ गए। ट्रांसफार्मर है जिससे चिंगारी निकली और जो है किसानों की जो तैयार फसल जो है जल करके राख हो गई। अब सर्वे किया जा रहा है और इसके बाद जो है रिपोर्ट की जाएगी। इन लोगों को जितना सहायता सरकारी दे जो होगा उसको दिलाया जाएगा शासन। बुलेटिन में बात अब गाजियाबाद की कर लेते हैं। गाजियाबाद के लैंडक्राफ्ट
सोसाइटी में दूषित पानी पीने से 8 बच्चों गंभीर रूप से बीमार हो गए। बताया जा रहा है कि गाजियाबाद के एनएच से सटे लैंडक्राफ्ट सोसाइटी में दूषित पानी पीने से सैकड़ों बच्चे बीमार हो गए हैं, जिसमें से 8 बच्चों की हालत ज़्यादा खराब होने से उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया। बता दें कि गोल्फ लिंक से के लैंडक्राफ्ट सोसाइटी में 1000 से ज़्यादा परिवार रहते हैं। यहाँ पर पिछले 3 दिनों से बच्चों में उल्टी, दस्त और पेट दर्द की शिकायत आने लगी। सूचना के बाद मौके पर स्वास्थ्य विभाग के अफसर पहुंचे और उन्होंने 8 बच्चों को एम्बुलेंस से संयुक्त जिला अस्पताल भिजवाया, जहां उनकी प्राथमिक इलाज के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। तो वहीं गाजियाबाद के सीएमओ के मुताबिक कुल 44 बच्चों की जांच की गई। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सोसाइटी के पीने के पानी के भी सैंपल को लेकर जांच के लिए भेजा गया है। स्थानीय लोगों ने शिकायत के लिए सोसाइटी के मेंटेनेंस ऑफिस की तरफ से पानी की टंकियों की सफाई नहीं कराए जाने की शिकायत की। तो यही नहीं, छत पर जब स्थानीय लोगों ने देखा तो पानी की टंकी के ढक्कन खुले थे और पानी गंदा पाया गया। इस बात को लेकर स्थानीय निवासियों में खासा रोष देखने को मिल रहा है। मनोज यादव मेंटेनेंस में है, उन्होंने बोला हमारी कोई गलती नहीं। अब आप ये बताइए, ग्रुप में जो है ना फोटो आई हुई है, किसी में जो है पानी में जो है पुड़िया जो होती है ना गुटके की, वो आई हुई है, किसी में मरा हुआ कबूतर पड़ा हुआ है, सब कुछ। और उसके बावजूद भी टैंक दोनों खुले हैं ऊपर के, और ऊपर से ये बोले मेरी छोटी वाली बेटी जो है सुबह से बीमार हो रही है, ठीक है। ऊपर से ये बोल रहे कि हमारी कोई गलती है ही नहीं। अभी भी मैं इनसे बात करने के लिए आई थी, इन्होंने ये बोला कि हमारी कोई गलती है ही नहीं। सर, सुबह से ये पता चला जब स्कूल बच्चों को छोड़ने गए कि काफ़ी सारे बच्चे वॉमिटिंग कर रहे हैं, उनको स्कूल से लाना पड़ा, वो जा ही नहीं पाए हैं। तो तब ये पता चला कि एक साथ ही सारे बच्चे क्यों बीमार पड़ रहे हैं। सारे घरों में 2 दिन में इतनी बुरी हालत हो गई है कि सारे बच्चे बीमार, बड़े भी, ऐसा नहीं कि बच्चे ही, हम सारे लोग बीमार पड़ गए हैं। और सबको ये लूज मोशन, वॉमिटिंग, फीवर। तो फिर ये लगा कि कुछ ना कुछ पानी में कमी है। ये मौसम ऐसे नहीं है कि सबको ऐसे एक साथ बीमार कर दे, ये पानी की कमी। तब फिर डीएम से जाके कंप्लेन की है, तो ये सीधी टीम आई है। ब्रिटेन में बात अब मथुरा की कर लेते हैं। आपको बता दें कि मथुरा में एक्सप्रेस वे पर बाइक सवार पति पत्नी के साथ बच्ची को एक कार ने रौंद डाला। यमुना एक्सप्रेस पर बुधवार को दोपहर दर्दनाक हादसा हुआ। नोएडा से आगरा की और मासूम बच्ची के साथ आ रहे बाइक सवार पति पत्नी को इनोवा कार ने रौंद दिया। इस हादसे में महिला और उस बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पति घायल बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक बुलंदशहर के कस्बा वैर निवासी अरुण कुमार अपनी पत्नी कुसुम और बेटी कुमकुम के साथ नोएडा से आगरा की ओर जा रहे थे। रास्ते में थाना नौझील क्षेत्र में इनोवा कार ने बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में कुसुम और उसकी बच्ची कुमकुम की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अरुण कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस दौरान नौझील प्रदीप कुमार थानाधिकारी ने बताया कि मृतक महिला और बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तो वहीं इन सबके परिजनों को सूचना दे दी गई है। बुलेटिन में बात अब फर्रुखाबाद की कर लेते हैं। आपको बता दें कि फर्रुखाबाद में परीक्षा के दौरान भाई अपने भाई का एग्ज़ाम देने के लिए बैठ गया। फर्रुखाबाद में परीक्षा देते हुए चीटिंग करने का मामला सामने आया, जहां अपने भाई की जगह खुद परीक्षा देने पहुंचा युवक पकड़ा गया। दरअसल परीक्षा देने आया युवक पंकज खुद कन्नौज छिबरामऊ साई मीर लॉ कॉलेज का LLB का छात्र है। बता दें कि ये सारा मामला फर्रुखाबाद के थाना जहानगंज क्षेत्र DPS इंटर कॉलेज का बताया जा रहा है, जहां हाई स्कूल अंग्रेजी के पेपर की परीक्षा देते हुए युवक पकड़ा गया है। तो वहीं केंद्र व्यवस्थापक ने पुलिस को सूचना देकर मुन्ना भाई पंकज सिंह को पुलिस के हवाले कर दिया। बुलेटिन के आखिरी में बात गाजियाबाद की कर लेते हैं। दरअसल यहां पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने लूट के मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गाजियाबाद में लूट मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने लूट मामले में फरार चल रहे बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। दरअसल गाजियाबाद थाना नंदग्राम में पंजाब नेशनल बैंक में 2 अप्रैल को 4 नकाबपोश बदमाशों ने हथियार के बल पर बैंक में से 12 लाख की लूट की घटना को अंजाम दिया था। बदमाशों के जाते हुए CCTV का फुटेज भी वायरल हुए थे। इस मामले में बुधवार सुबह नंदग्राम थाना क्षेत्र में नंदी पार्क के पास क्राइम ब्रांच और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इसमें 2 बदमाशों के पैर पे गोलियां लगी। घायल बदमाशों की पहचान रॉबिन और हिमांशु उर्फ मोनू के रूप में हुई। बता दें कि दोनों से चोरी की गई रकम भी बरामद कर ली गई है। तो वहीं पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया।
बैंक लूट की एक घटना हुई थी 2 अप्रैल को, जिसमें लगभग ब्लाइंड सा केस था और एक कई तरह की उसमें चुनौतियां थी। उसके बाद पूरी टीम ने अपने सारे लोगों के मध्य वर्क डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से कम से कम समय में इस घटना का पूरी तरह से अनावरण किया है। इस घटना में कुल मिलाकर के 7 अभियुक्त प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इन्वॉल्व थे। 4 लोगों के द्वारा घटना कारित की गई है, जिसमें से 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी और पुलिस एक्शन की कार्रवाई उसमें हुई है। 8 लाख रुपए की कुल रिकवरी की गई है। एक अभियुक्त जो हरियाणा का है, उसकी गिरफ्तारी के लिए हमारी टीम एक्टिव मोड में है। बीते दिन पंजाब नेशनल बैंक में हुई लूट को लेकर अब पुलिस ने इसका खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि आरोपियों की पुलिस से मुठभेड़ हुई, जिसमें दोनों आरोपियों को पैर पर गोली लगी। इसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और इस मामले की गुत्थी सुलझा दी। तो वहीं अपने उत्तर प्रदेश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।